जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी। संगत जी, हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं कि हमारी गुरुजी सुन नहीं रहे। आंटी जी ने बताया है कि गुरुजी ने कैसे उन पर कृपा करी है। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने बताया है कि गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया है, कैसे उनके हर एक ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आए थे, अभी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ सत्संग शेयर, पर गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि सबने हाजिरी लगा दी, तू रह गई है। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जो दिक्कतें हैं बॉडी में, मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, पहले से ही प्रॉब्लम्स थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो सही हो जाएंगी। क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो मुझे ब्लड आ जाता था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं नॉर्मली कुछ भी खा लेती थी तो मुझे इतना डर लगता था कि अरे माँ, अब क्या करूँ, अब तो सुबह फिर प्रॉब्लम होगी, मुझे दर्द होगा, और बहुत बैठ नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए 2-3 महीने से, तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मुझे अब ये दिक्कत बंद हो गई है। तो एक दिन मैं ऐसी सत्संग सुन रही थी किसी का, कि उन्होंने बोला कि मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे नहीं मालूम चला कि कब मेरे ये चीज़ सही हो गई। मुझे सत्संग से पता चला। ऐसे ही मुझे भी सत्संग से पता चला कि मुझे ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ये सत्संग सुनते सुनते ही सही हो गई। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी थी और मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे समझ में आया कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है, मुझे भी ये चीज़ प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है ऐसी कोई। तो ऐसे करके मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है कि सत्संग सुनाते सुनाते ही उन्होंने मेरे कष्ट काट दिए हैं। और ऐसे ही मुझे एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो सर्वाइकल में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरे सर में बहुत दर्द होता था, और अभी कुछ दिन टाइम तो ऐसा होने लगा था कि पहले तो मैं सहन करती रहती थी, पर फिर मुझे ऐसा लगने लगा था, तो मैं दवाई, जैसे ही मुझे दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैं दवाई खाती थी, मुझे दवाई खानी ही पड़ती थी, पेन किलर खानी पड़ती थी। तो कुछ टाइम मैंने ऐसे किया, जैसे ही मुझे दर्द हुआ पेन किलर खा लेती थी और थोड़ी सी मालिश कर लेती थी ये पीछे बैक में, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसा लगता था कि नस फट रही है सर में, ऐसे इस तरीके से लगने लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, ये सत्संग सुनते सुनते मेरे साथ ये चीज़ भी हुई कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरा दर्द, मैं कभी भी पिलो नहीं लगाती थी, जिस दिन मैंने पिलो लगा लिया उस दिन मुझे थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मुझे समझ आया, एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी, मुझे जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी, ये भी एक सत्संग है, शायद ये मैं बाद में शेयर करूं क्योंकि ये भी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरुजी ने मुझे 1 जनवरी को बुलाया था मंदिर, तो मैं जनवरी में मंदिर गई थी 1 जनवरी को। तो वहां से लौटने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे बच्चे की भी और मेरे अंकल की भी, हम तीनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही थी। इतना कोल्ड कफ और सांस लेने में प्रॉब्लम हो, पता नहीं ऐसे कोरोना में हो जाता है, इस तरीके से मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, आई डोंट नो कि वो क्या था, पर बहुत दिनों में हम लोग सही हुए। और मैं तो गुरुजी ने बोल दिया था कि जल प्रसाद लेना। मेरे अंकल और मेरे बच्चे को तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, पर मैंने नहीं दिखाया अपने आप को, और मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही लेती थी, और हम तीनों बहुत जल्दी सही हो गए। नहीं तो हम लोगों को जब भी कोल्ड कफ हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हमें बहुत टाइम लग जाता था, मेरे अंकल को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो वो भी बहुत जल्दी सही हो गए, 8-10 दिन में सही हो गए थे। तो
मैं उस टाइम पे पिलो लगा के सोने लगी थी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा नीचे सर करती थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, मेरे को कफ पड़ता था गले में। तो मैं सोचती थी, अरे यार अगर मैं ऐसे करूँगी तो मुझे कफ नहीं रखूँगी तो कफ होगा, मुझे दिक्कत होगी, और सर ऐसे रखूँगी तो मेरे को सर्वाइकल पेन होगा, मैं क्या करूँ? पर मैं गुरुजी का नाम लेके ऐसे सो जाती थी, और मुझे पता चला कि कुछ टाइम बाद क्या मैं तो डेली अब लगा रही हूँ पिलो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। तो मुझे समझ आया कि मेरा सर्वाइकल भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं दर्शन करने गई गुरुजी के, वहाँ से आने के बाद जो मेरे बहुत बड़े कष्ट होंगे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मैं आपका कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के कोई चीज़ अगर सही कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। ये तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं जो कि मतलब सर्वाइकल कहते हैं कि सर्वाइकल का दर्द तो कभी खत्म होता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही रहता है। चाहे आप कितना भी डॉक्टर को दिखा लो, सर्वाइकल मतलब दवाइयों से सही नहीं हो सकता। पर गुरुजी ने वो भी मेरा सही कर दिया। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी ऐसे ही मेरे आसपास मेरे अंग संग रहना, मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना, मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरे परिवार पर, मेरे माँ बाप पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे बच्चे पर, सब पर अपना हाथ सर पे रखना सबके, और सर्वत्र का भला करना। जो भी परेशान है, जिसकी भी बीमारियां हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी भी, सबको सब कुछ देना गुरुजी, किसी को भी कोई कमी ना हो, कोई भी बिना खाए ना सोए, कोई भी बिना छत के ना रहे, सबको सब कुछ देना। आपने इतना कुछ दिया है, सारे शरीर में अंग दिए हैं, बिल्कुल सही सही दिए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आंखों से नहीं देख सकते, कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं है, पर आपने वो सब चीज़ दी है हमें, जो तो भी हम अपना कुछ काम है वो नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो कर रहे हैं वो चीज़। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतना कुछ तो दे दिया, तो भी हम नहीं कर रही है, हमारा बुरे कर्म है। पर गुरुजी आप आ गए हो तो अब हम सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप जैसा चाहे, जो चाहे कराना चाहे, जैसे भी आप हमसे कराना चाहते हो सब करा लेना गुरुजी। आप ही हो जो करा सकते हो, वरना हम तो कुछ भी नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबको सब कुछ देना गुरुजी, सबको सब कुछ देना। जो बुरा करता है उसको अच्छा बना देना, उसका भी मन ऐसा कर देना कि वो भी अच्छा करे, किसी के साथ कोई बुरा ना करे, सब अच्छा हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।